हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परीक्षा गुरुकुल। मैं निकी आप लोगों का स्वागत करती हूँ परीक्षा गुरुकुल पे। आज हम लोग जैसा कि देखने वाले हैं कि आप लोगों का आईबी का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। उसमें कई बच्चे मेरे पास रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैम एक बार जरा ये बता दो कि स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज कैसे कट ऑफ जाती है हमारी। तो चलिए वही देखते हैं आज हम लोग। सबसे पहले उससे भी पहले हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं देखने के लिए कि मैम एग्जाम का जो सिलेबस है कि मैम उसमें पूछा क्या जाएगा, कितने नंबर के क्वेश्चंस होंगे, कैसे कैसे होंगे या फिर टाइम वगैरह कैसे होंगे। देखो यहाँ पे एक चीज आप लोगों का सबसे पहले जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों का करंट अफेयर होगा, जीके जीएस होगा। कितने होंगे आप लोगों के यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो। आप लोगों को 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, 20 नंबर का मिलेगा। 60 मिनट क्यों लिखा हुआ है मैं बताती हूँ। आप लोगों को पूरे के पूरे 1 घंटे का टाइम मिलेगा। आपको सारे क्वेश्चंस 1 घंटे में करने हैं, सेपरेट टाइम नहीं मिलेगा कि जैसे मान के चलो 20 मिनट इसको मिला, 20 मिनट इसको, ऐसा नहीं मिलेगा। 1 घंटे में आपकी मर्जी, आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, किस हिसाब से आपको टाइम डाइवर्ट करना है वो आपकी मर्जी है। अगला हमारा मैथ आएगा, फिर से वही 20 नंबर का, 20 क्वेश्चंस, मतलब सेम जितने हैं उतने। मैथ हो गया हमारा यहाँ पे। और उसके बाद ये क्या है, हमारा रीजनिंग है, रीजनिंग में भी सेम है। इंग्लिश में भी आपका वही 20 नंबर का 20। जनरल स्टडी, अब यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, आपको इकोनॉमिक सब चीज पढ़ना पड़ेगा 20 नंबर। कुल मिला के हमें 100 नंबर का पेपर देना है। 100 ही नंबर मिलेंगे हमें। 60 मिनट मुझे टोटल मिलेंगे। तो जितने बच्चे कंफ्यूज हो कि मैम सेपरेट मतलब सेक्शनल वाइज हमें टाइम मिलेगा, तो वो नहीं मिलने वाला। आपको 1 से लेके 100 तक एक ही बार में जाओ, देखो कि कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, अटेम्प्ट करो, किसी भी क्वेश्चन पे कभी भी जा सकते हो। इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरी बात कि मैम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, तो एग्जाम आपका ऑनलाइन कंडक्ट होगा। ये बहुत पहले ऑफलाइन लेते थे, अब ऑनलाइन होने लगा है इनका एग्जाम। अब हम आते हैं यहाँ पे कट ऑफ से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जब भी हमारा कोई कट ऑफ डिसाइड होता है तो वो कैसे डिसाइड होता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम लोग बोल देंगे कि इतना कट ऑफ आएगा तो इतना ही आएगा। हम अभी का जो देख रहे हैं सिनेरियो, उस हिसाब से आपको बता सकते हैं। बट कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, नंबर ऑफ वैकेंसीज, ठीक है। अगला, कितने लोगों ने अप्लाई किया। तो इस बार लगभग 10 लाख लोगों ने अप्लाई किया, 10 लाख लोगों ने। वैकेंसी कितनी है, अराउंड आपकी 5,000 वैकेंसीज है सारी कैटेगरीज मिला के। एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल, आप लोग अगर आईबीएसए का एग्जाम देखोगे तो 2019 का इजी एग्जाम था, उसके बाद थोड़ा सा उन लोगों ने अपना लेवल हाई कर दिया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार आपका जो लेवल होगा वो थोड़ा हाई ही मिलने वाला है, क्योंकि क्या है ना कि बच्चे भी बहुत ज्यादा है, सेलेक्ट भी उनको बिल्कुल ऐसे सेलेक्टिव बच्चे ही करने हैं। तो वो लोग थोड़ा सा लेवल आपका बहुत हाई नहीं, बिकॉज भैया 10th बेस पे है, इतना भी हाई नहीं। लेकिन हाँ, एसएससी से थोड़ा सा लेवल हाई जरूर मिलेगा आप लोगों को। स्पेशली आप लोगों का जो वोकेबलरी के सेक्शन है, मैथ है, वो थोड़ा सा आपको ऊपर मिलेगा लेवल। अगला, रिजर्वेशन पॉलिसीज, यानी कि जितने लोग हैं, जितनी कैटेगरी से हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनको कट ऑफ तो अलग अलग होगा ही। तो ये भी चीजें मैटर करती है कि कौन सा इंसान किस कैटेगरी में जा रहा है। अगला हमारा, हम प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ है वो एक ट्रेंड होता है हमारा, यानी कि हम उसको एक रेफरेंस पॉइंट से ले सकते हैं कि हाँ, लमसम हमारा वहीं पे पहुंचने वाला है कट ऑफ, थोड़ा ऊपर थोड़ा सा नीचे। देन अगला हमारा क्या हो जाएगा कि बच्चों ने कैसा हमारा उस एग्जाम में परफॉर्मेंस दिया है, यानी कि पेपर के अंदर बच्चों की परफॉर्मेंस क्या रही है। तो कुल मिला के ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। अगली चीज, क्या मैम इसमें मिनिमम कट ऑफ है। हाँ, आपको अगर मिनिमम कट ऑफ में अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आप लोग हैं तो 35 नंबर 100 में से आप लोग जरूर लेके आना, तभी आप लोगों को वो एलिजिबल मानेंगे, आगे का नंबर चेक होगा, वरना नहीं होगा। ओबीसी के लिए 34 नंबर मिनिमम है आप लोगों का। अब ये कोई ये मत बोला मैम 35 नंबर लाएंगे तो हम पास हो गए, ना जी ना, ये आपको मिनिमम नंबर लाना है। अगला, एससी एसटी के लिए 33 हो जाएगा, एक्स सर्विसमैन के लिए 33 से 35। ये हमारा मिनिमम मार्क्स है कि मैम इतना नंबर तो मेरा आना चाहिए। डन, इतनी चीजें मैंने क्लियर कर दी। अब हम आ जाते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज है कितनी आखिर। देखो, सबसे पहले 18-19 में जो वैकेंसी आई थी, 2018-19 में 1054 वैकेंसी आई थी, लमसम बोल दो आप लोग 1050 वैकेंसीज थी। ओके, अगला 22 से 23 में हमारी वैकेंसीज आई थी। देखो आप लोग यहाँ देख सकते हो, रेगुलर नहीं है ये वैकेंसी, रेगुलर नहीं आती है। 1521 1500 लगभग वैकेंसी हमारी आई हुई थी, ठीक है। इसमें आप मान लो 700, ठीक, इसमें मान लो 1500, इसमें आप मान लो 1050। डन। अब देखो इसके बाद 23 के बाद 24 में एग्जाम हुआ था हमारा, तो 23-24 का एक ही था, मतलब 2024 में एग्जाम नहीं हुआ था, वही वाला था जो 23 में आपकी वैकेंसीज आउट हुई थी। मतलब ये लोग थोड़ा सा ना रेगुलर फॉर्म नहीं आते हैं, मतलब रेगुलर इसकी वैकेंसीज नहीं आती है। अब देखो अब कितना है, तो हम इसको बोल सकते हैं 5,000, ठीक है, कि मैम 5,000 बोल दो या फिर आप 4900 बोल दो, कुछ भी बोल दो, लेकिन लमसम 5,000 है।
यानी कि इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत तगड़ी आई हुई है। बाकी के साल से आप लोग बोल सकते हो कि मैम वैकेंसीज तो बहुत आई है इस बार, लेकिन क्या ऐसा होगा कि हमारी इसकी वजह से जो हमारा कट ऑफ है वो कम जाने वाला है, कुछ ऐसा है? तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, 5,000 सीट पे 10 लाख बच्चे हैं और पहले इस वैकेंसीज के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं होती थी। तो अब जरूर बच्चे अवेयर हैं, बहुत सारे बच्चों ने भरा है फॉर्म, और ऐसा नहीं है कि 10th लेवल का है तो 10th के बच्चों ने भरा है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ग्रेजुएट लेवल वाले भी भर दिए हैं। अब आ जाओ यहाँ 2019 में हम लोगों की कितनी वैकेंसीज थी? लमसम 1050 वैकेंसीज थी। ठीक है, अब यहाँ देखो उसमें हम लोगों का क्या गया था कट ऑफ। तो कोलकाता रीजन में जो मैन इंपॉर्टेंट रीजन है मैं उसको यहाँ पे मेंशन की हूँ। तो आपका उस टाइम पे 64 से 68 कट ऑफ गई थी। एक बात मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, ये अराउंड कट ऑफ बताया जा रहा है, मार्क्स रिलीज नहीं किए जाएंगे आईबी की तरफ से। आप लोगों का ये नहीं है कि मार्क्स आ जाएंगे कि ये लो आपके इतने नंबर आए हैं। टोटल आप लोगों के मार्क्स जो होंगे उसके हिसाब से आप लोगों की लिस्ट आएगी कि आप सिलेक्टेड हो, फिर आप लोगों का टीयर 2 होगा, फिर आप लोगों का इंटरव्यू होगा। तो नंबर के बारे में आप लोग बिल्कुल नहीं सोचिएगा कि मैम नंबर तो पता चल जाएगा, नहीं पता चलेगा। ये हम जो लोगों से डाटा या फीडबैक मिलता है ना उसके थ्रू मैं आपको बता रही हूँ कि भाई इतना नंबर गया था। तो 64 से 68, ओबीसी में हमारा 62 से 66, मतलब आप लोग ये सिर्फ अनरिजर्व की बताती हूँ, बाकी आप लोग देख लेना। दिल्ली में हमारा 64 गया था। ये हम 1050 वैकेंसीज पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अगला पटना में 64, चंडीगढ़ में 65, जयपुर में ये, यानी मुझे क्या दिख रहा है? मुझे इतना दिख रहा है कि मैम 64 से लेके हम लोग अगर पीछे की तरफ जाएंगे तो कितना जाएंगे? देखो पीछे की तरफ भी अगर आप लोग जाओगे कि कम से कम कितना गया है, तो कम से कम आप लोगों का 64 गया है, ठीक है। यानी अनरिजर्व में हम लोग 68 से 64 अगर हमारा हो रहा है नंबर, तो हम बोल सकते हैं कि हम सेफ हैं, थे उस टाइम पे 2019 के टाइम पे। अब क्या मैम इससे कट ऑफ कम जाएगी? तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कट ऑफ आपका कितना जाएगा। सबसे पहले ये हो गया हमारा। अब देखो मुंबई की भी देख लो एक बार आप लोग, मुंबई में भी 65, हैदराबाद में भी, यानी कि ये हमारा जो घूम घूम रहा है ना, ये लगभग मेरा 65 से 68 तक घूम रहा है कट ऑफ, ठीक है। अब कैटेगरी के हिसाब से अपना कम कर लेना। अब आ जाओ आप लोग हमारा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले बता देती हूँ कि हमारा एक सिलेक्शन लैब के नाम से चैनल है, जहां पे इंग्लिश की क्लासेस आप लोगों को मिलेगी। यहाँ पे देखो इंग्लिश की क्लासेस हो रही है, तो जितने बच्चे तैयारी करना चाहते हो, यहाँ पे मैराथन वगैरह हो रही है, इंग्लिश के प्रीवियस ईयर हो रहे हैं, ये क्लासेस आप लोग देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ। यहाँ पे विश्वास जीएस अकेडमी के नाम से है, एक और चैनल है हमारा जीके जीएस, यहाँ पे रवि सर हैं जो कि पढ़ाते हैं, आपको सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। ये देख सकते हो यहाँ पे इंग्लिश की सारी क्लासेस हो रही है। अब आ जाओ यहाँ चलते हैं हम लोग। देन इस बार वैकेंसीज कितनी है, आप लोग अपने अपने स्टेट से देख लेना कि कितनी वैकेंसीज हैं। जैसे कि अगरतला में हम लोगों की इतनी वैकेंसीज है 67, ठीक। लैंग्वेज वगैरह यहाँ लिखा हुआ है कि क्या क्या लैंग्वेज आप लोगों से यहाँ पे मांग रहा है, कि मतलब इनमें से कोई चीज होना चाहिए। सब अलग अलग स्टेट के हिसाब से मैंने वैकेंसीज लिख दी है। अहमदाबाद की कितनी है, जहां के भी हो आप लोग एक बार चेक कर लेना, मुझसे ये पीडीएफ ले लेना टेलीग्राम पे या कहीं भी, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ये मैंने लिखा नहीं है, ये सब चीजें आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, तो कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है, बट फिर भी चाहिए तो ले लेना। अगला ये देखो दिल्ली, हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज कहाँ आई हुई है आपकी? 491, सबसे ज्यादा यानी दिल्ली में वैकेंसीज है। तो क्या दिल्ली में मैम सबसे ज्यादा फॉर्म नहीं भराए गए होंगे? बिल्कुल भराए गए होंगे, बिकॉज मैम यहाँ पे लोकल लैंग्वेज भी बिल्कुल नॉर्मल है कि इनमें से लोकल लैंग्वेज है तो भी आप भर सकते हो। तो 491 हमारी वैकेंसीज दिल्ली की है, और बाकी आप लोग यहाँ पे देख लेना अपने अपने स्टेट से। अब हम आ जाते हैं यहाँ देखो, यहाँ पे हमें सिर्फ 7 वैकेंसीज देखने को मिली है, यहाँ पे सबसे कम। डन। अब यहाँ आ जाओ, कोलकाता देख लो, 130 वैकेंसीज यहाँ पे भी हमें देखने के लिए मिली है। अगला हमारा ये देखो लखनऊ, मेरठ, मुंबई, यानी कि हमारा ये सब यूपी के उसमें आ जाएगा। 96, 20, 157, ये हमारा हो गया पटना। पटना में देखो 77, यहाँ पे सिर्फ हमें हिंदी बोलनी थी, यानी अगर मैम किसी को हिंदी आता है तो पटना से अप्लाई कर सकता है, तो उसने किया होगा जरूर। अगला हमारा ये सब चीजें हो गई। अब आओ एक बात बताओ मुझे, हमारे हिसाब से जो सेफ स्कोर है आप लोगों के लिए, वो बार बार घूम फिर के वही जा रहा है 65 से 68। वैकेंसीज कम थी तो बच्चे भी कम ही होंगे। क्यों कम होंगे? क्योंकि उतने ज्यादा मैम अवेयर नहीं थे इस एग्जाम के बारे में, क्योंकि ये रेगुलर वैकेंसीज नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो बच्चे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि ये वैकेंसीज भी होती है, तो उन लोगों ने उस टाइम पे अप्लाई नहीं किया होगा। लेकिन अभी ये अच्छा खासा यूट्यूब का जमाना है, सबको पता चल चुका है कि भाई एग्जाम है ये। तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हो
तो 65 से अगर आप ऊपर ले आते हो तो आप बिल्कुल सेफ हो, टीयर 2 के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल कंपेयर मत करना कि मैम 100 में से 65 पे होगा। एसएससी से लेवल हाई आएगा, एसएससी का जो एमटीएस वगैरह एग्जाम होता है उससे थोड़ा सा लेवल हाई जरूर मिलेगा आप लोगों को। अगेन आई एम सेइंग कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि मैटर करता है, बट बार बार आप लोग कह रहे हैं मैम कितना नंबर ले आए या कितना मॉक में आ रहा है, तो ठीक है 65 से अगर ऊपर आ रहा है तो वेल एंड गुड। ओबीसी में 62 से ऊपर आ रहा है तो बहुत ही बढ़िया। एससी एसटी में 58 आ रहा है और एसटी में आपका 55, यानी कि और इसमें आप 62, कुल मिला के अगर आप लोग 65 ला रहे हो, ठीक है, मॉक टेस्ट में अगर आप लोगों के 60 भी आ रहे हैं तो आप लोग सही कर रहे हो, बिकॉज मतलब सही जा रहे हो। बिकॉज जब आप लोग एग्जाम देने जाओगे तो जो मॉक दे रहे हो उससे थोड़ा सा लेवल जरूर कम मिलेगा, मॉक टेस्ट से लेवल कम होता है एक्चुअल एग्जाम का। अब ऐसा नहीं है हर टाइम ऐसा होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि अगर मेरा 60 बन रहा है बिल्कुल एक्यूरेसी के हिसाब से बन रहा है, ये नहीं पता चले कि 20 आप लोगों ने 80 अटेम्प्ट किया उसमें से 30 गलत जा रहा है, 40 गलत जा रहा है, उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। प्रॉपर तरीके से मॉक दे रहे हो उसकी बात कर रही हूँ। तो अगर आप लोगों का 65 प्लस है तो वेल एंड गुड। और बाकी यहाँ मैंने आपको बता दिया कि सारी क्लासेस हो रही हैं, तो आप लोग क्लासेस एक्सेस कर सकते हो हमारी। यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी आप लोगों की। तो अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए या इंग्लिश की क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग यहाँ पे चैनल को टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, इंग्लिश के सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो आप लोग ये क्लासेस देख सकते हो, पीडीएफ ले सकते हो। बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि हमारे 3 चैनल है, आप तीनों को सब्सक्राइब कर लेना। और आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया हो। और अगेन बोलूंगी बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से आप लोगों के एग्जाम के लिए। 60 ला रहे हो मॉक में, बहुत बढ़िया है। 65 तक आप लोगों का एग्जाम में बन जाएगा, तो उसकी टेंशन मत लो और टेंशन फ्री होकर एग्जाम देने जाना। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।